हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं मनीषा और मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक ऐसी वीडियो जो है मेरी 2-2.5 साल पहले की और नई वीडियो तो अब की बनाई हुई है, लेकिन ये जो चीज़ है ये मेरे 2-2.5 साल पहले की कटिंग की हुई है। तो मैंने प्लास्टिक की बोतल इकट्ठी करके मैंने काटे थे ये वाले गुलदस्ते। तो मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास आया था एक वॉइस कमेंट जो मेरे पति के पास है, जो किसी ने कहा था तू अपनी वाइफ के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या, जो मतलब 290 रुपये की चीज़ दिलाने में 2 साल लगा दिए। तो उनको ये बात मैं बताना चाहती हूँ कि बात पैसों की नहीं होती, बात होती है टाइम की, जो हमारे पास होना चाहिए उस काम के लिए जो हम कर सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी काम टाइम पे ही होता है। तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी ग्लू गन जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो मैंने आप सबके साथ वो वीडियो भी मैंने शेयर किए थे कि भी मतलब 2 साल के बाद आज मेरा इंतज़ार पूरा हुआ। तो क्योंकि मुझे उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैंने 2.5 साल पहले ये सब मैंने कटिंग की थी। तो उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला इनको डेकोर करने का या फिर इनको जॉइंट करके रखने का। तो इस वजह से मैंने कभी नहीं मंगवाया, क्योंकि आपको पता है यार कि मतलब इतनी जिस चीज़ की हमें जिस टाइम पे ज़रूरत होती है हम उसी टाइम पे ही हम मंगवाते हैं। उसको पहले मंगवा के रखना ये तो मतलब नहीं था। तो मैंने पहले ही मतलब ये 2-2.5 साल पहले ही मैंने इसको कटिंग करके मतलब रख दिया था। तो उसके बाद मेरी लड़की भी छोटे थे और जो घर पे हाउसवाइफ होते ना उनके पास उतना टाइम नहीं होता है कि मतलब ये चीज़ मतलब वो रोज़ करे। तो मेरी छोटी लड़की थी, तो उसके बाद मैंने ये काम बीच में ही मैंने छोड़ दिया था। इनको डेकोर करके नहीं रखा था, इनकी डेकोरेशन करनी थी और जॉइंट करके रखने थे। तो मैं ये सब नहीं कर पाई थी। तो क्योंकि मैं करती थी सिलाई का काम, अभी मैंने सिलाई का काम बीच में छोड़ा है तबीयत ख़राब होने की वजह से। नहीं तो मैं पहले सिलाई का काम करती थी और बीच में जब मुझे टाइम मिला लॉकडाउन में तो मैं ये काम भी करने लग गई थी। तो ये फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा था ना उस टाइम की ये मेरी मतलब काम पेंडिंग है जो मेरा पड़ा हुआ था उस टाइम का। तो उसी वक्त ही मैंने ये सब कटिंग करके मैंने रखा था। तो बाद में लॉकडाउन लग गया था तो इस वजह से मैं सिलाई का काम भी करने लग गई थी। तो हाउसवाइफ हूँ और ऊपर से मतलब सिलाई का काम भी किया करती थी और पति पे भी ध्यान देना, बच्चे पे भी ध्यान देना। उसके बाद मैंने स्वीटी का करवा दिया था एडमिशन, तो इस वजह से मैंने ध्यान ही नहीं दे पाई थी। और स्वीटी के टॉय इतने सारे मतलब टूटे हुए थे तो वो भी मैंने रख दिए थे। तो मुझे चलो काम भी आ जाएगा। तो जो घर पे लेडीज होती है तो उनका काम क्या होता है, जो हाउसवाइफ बन के रहती है, खा लिया पी लिया नहा के आराम से अपना सो गए, या फिर इधर उधर रिश्तेदारों से या फिर कोई फालतू के एक्स्ट्रा बातें या किसी के पास जाके बैठा करना ये सब करने लगी। तो सॉरी, ये सब मुझे पसंद नहीं है। मैं अकेले अपने घर पे ही रहना मैं पसंद करती हूँ। मुझे किसी के घर पे जाके बैठा करना या फिर इधर उधर बातें करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो रिश्तेदार हो या फिर पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो। मुझे फ़ोन पे बातें करना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, बातें करनी है, अपने दुख सुख की बातें करो, फेस टू फेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसी नहीं हूँ कि भी हाँ फालतू में एक्स्ट्रा टाइम होता है हमारे पास तो मैं वो फ़ोन देखने में या फिर फ़ोन पे बातें करने में टाइम अपना वेस्ट करूं। तो मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मैं एक्स्ट्रा टाइम जो मेरे पास होता है उसको मैं बर्बाद करने के बजाय मैं कुछ काम में लेती। मेरे वाले सारे रखने के बाद और लास्ट में बारी आ गई थी स्वीटी के टॉय की, जो मुझे अपनी छोटी बहन की याद दिला रहा था उस टाइम। और मैं अपनी बहन को बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा मिस करती हूँ उसकी बातों का, क्योंकि बचपन में ऐसे ही हुआ करते थे यार। जब मैं कोई काम बिखेर के रख दिया करती थी ना तो मैं उसी से करवाया करती थी, पिंकी अब ये काम तुम कर ले। तो वो बोला करती खुद भी आराम नहीं करती न दूसरों को करने देती है। तो वैसे ही आज स्वीटी को देखिए मुझे उसकी याद आ गई, क्योंकि स्वीटी वैसे ही गुस्सा कर रही थी उस बात पे
बिखेर के आपने रख दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं करने वाले हो आप। इतने सालों में आपने कुछ नहीं किया, अब इनका क्या करोगे? फेंक दो कचरे में, दे दो कबाड़ी वाले को। मैंने कहा नहीं, अगर मेरे वाले अगर प्लास्टिक के गुलदस्ते आप अगर कबाड़ी में देने की बात कहोगे ना, तो आपके टॉय भी दे दूँगी, इनको चिपका के नहीं दूँगी। तो स्वीटी का एडमिशन करवा दिया था मैंने, तो स्वीटी ने टॉय को हाथ भी नहीं लगाया, मैंने कट्टे में पैक करके रख दिए थे। तो अब देखा तो थोड़े बहुत ये कोई टूटा हुआ था, कोई कुछ, तो मैं चलो इसको भी सेट कर देती हूँ। तो सबसे पहले काम मैंने ये किया था। संडे के दिन स्वीटी की थी छुट्टी और सुरेंद्र की भी थी, तो मैंने ऊपर से ये सब उतरवा लिया था क्योंकि ऊपर रखा हुआ था। और ये सब देख के सुरेंद्र भी कह रहे थे क्यों अपना खुद को दुखी कर रही हूँ, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। नहीं, टाइम वेस्ट कहाँ कर रही हूँ, अपना फालतू टाइम है वही तो इसमें वेस्ट कर रही हूँ। सोने के बजाय, रेस्ट करने के बजाय में चलो कोई ना, कुछ तो करते हैं, कुछ तो अच्छा बनेगा। तो ये स्वीटी के सारे टॉय मैंने चिपका दिए थे, और इनको मैंने कैसे डेकोर किया था सारे टॉय चिपकाने का, वो मैं आपको वीडियो अगली बार मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में आपके साथ मुझे यही शेयर करना था कि ऐसे कमेंट ना करें जो मतलब किसी को हर्ट हो या फिर गुस्सा आए। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है, ऐसे ही कमेंट ना करें। जिसने भी ये कमेंट किया था वो अच्छे से जानते हैं कि मेरा पति मेरे लिए क्या कर सकता है और क्या नहीं। उस टाइम सुरेंद्र को तो ये भी नहीं पता था कि मैंने क्या ऑर्डर किया है, क्या मैंने मंगवाया। उन्होंने तो मुझे बाद में पूछा कि ऐसा तो नहीं यूट्यूब पे क्या डाल, जो मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करें। बात पैसों की नहीं होती, बात होती है टाइम की, क्योंकि उस काम को करने के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए। और मेरी बात से अगर बुरा लगा हो तो सॉरी।